नजरे को छोड़ दो, नजरिया बदल दो स्टोरी। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल में हम पढ़ने जा रहे हैं नजरिए की एक मोटिवेशनल स्टोरी। यह स्टोरी आपको जरूर मोटिवेट करेगी। नजरे को छोड़ो, नजरिया बदल दो। अगर दोस्तों हमसे पूछा जाए कि जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, लेकिन फिर भी जंगल का राजा शेर ही क्यों होता है, इसमें कहीं न कहीं शेर के नजरिए का ही असर होता है। अगर देखा जाए तो जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता होता है, और जंगल का सबसे लंबा जानवर जिराफ होता है, और जंगल में सबसे बड़ा जानवर हाथी होता है। इसका मतलब यह होता है कि शेर में केवल एक ही खूबी होती है जो जंगल के किसी भी जानवर में नहीं होती है, वो है उसका नजरिया। शेर न तो तेज दौड़ सकता है, और न ही वह जंगल का सबसे लंबा जानवर है, और न ही वह सबसे बड़ा जानवर है। फिर भी शेर पूरे जंगल पर राज करता है। उसकी एक दहाड़ पर ही पूरा जंगल सुनसान हो जाता है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियों बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए अपना नजरिया अच्छा होना चाहिए। अगर जिंदगी में नजरिया अच्छा होगा तो नज़ारे खुद ब खुद अच्छे होते जाएंगे। हर एक सफल इंसान के पीछे उसका नजरिया होता है। हम किसी भी वस्तु को जिस नजरिए से देखते हैं, वह वैसी ही दिखाई देती है। जिस व्यक्ति को उसकी आवश्यकता होती है, तो वह वस्तु उसके लिए उपयोगी होती है, और जिसको आवश्यकता नहीं होती उसके लिए बेकार होती है। अगर नजरिया अच्छा होगा तो सोच भी अच्छी होगी, और यही सोच हमारा भविष्य बनाएंगी। जिंदगी में किसी भी परिस्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखेंगे तो हर परेशानी का आसानी से सामना किया जा सकता है। काम से बचने का बहाना मत ढूंढो, उसे पूरा करने का रास्ता ढूंढो। हर कामयाब इंसान के पीछे उसका नजरिया होता है। अपना नाम उन करोड़ों लोगों की भीड़ से अलग करने के लिए नजरिया तो बदलना ही पड़ेगा। कुछ लोग जिंदगी में कुछ ही प्रयासों के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऊंची उड़ान भर लेते हैं और पीछे देखने का नाम ही नहीं लेते हैं। दो आदमी एक ही पथरीले रास्ते पर चलते हैं, तो एक आदमी अपने आज के कष्टों को देखकर वापस अपने मुकाम पर आ जाता है, लेकिन दूसरा आदमी अपने भविष्य के दुखों को देखते हुए निरंतर कष्टों का सामना करता रहता है और एक दिन कामयाब इंसान बन जाता है। यह ऐसी ही एक कामयाब लड़के की कहानी है। एक बार की बात है, दो दोस्त साथ ही रहते थे, एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन दोनों का नजरिया अलग अलग था। एक अपने हर काम की चीज को नकारात्मक सोच से देखता था, और दूसरे का नजरिया बिल्कुल सकारात्मक था। क्लास में टीचर की हर डांट को अपना भविष्य समझता था और हर उपयोगी बातों को अपने जीवन में शामिल कर लेता था, लेकिन वही नकारात्मक लड़का ये सारी बातें बोझ समझता था तथा टीचर की एक भी नहीं सुनता था। टीचर की डांट सुनते सुनते उसने पढ़ना ही छोड़ दिया, लेकिन दूसरे लड़के ने टीचर की डांट को सफलता का रास्ता चुना और एक दिन बहुत बड़ा अफसर बन गया। उसने अपना नाम उन लोगों की लिस्ट से अलग कर दिखाया जिसमें उन करोड़ों लोगों का नाम था। उसने नजरिया बदला तो नजारे भी बदल गए। इंसान हो या जानवर, उसका नजरिया ही उसे राजा बना देता है। अगर सामने एक आदमी खड़ा हो और उसके बेटे से पूछा जाए तो वह उस आदमी को अपना पिता बताएगा, और अगर उसकी पत्नी से पूछा जाए तो वह उसे अपना पति बताएगी, और अगर उसकी माँ से पूछा जाए तो वह उसे अपना बेटा बताएगी। सभी का नजरिया अलग अलग होता है। इस मोटिवेशनल स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अगर सक्सेस होना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो अपने नजरिए एक ऐसा रूप दे दो कि हर एक वो कार्य जो आपको करना है, जिस सोच के साथ आप वो कार्य करते हो, वह पॉजिटिव होना कि नेगेटिव। जिंदगी में नजरिया सबसे महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल पसंद आया होगा। आप इस आर्टिकल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और लाइक करना ना भूले, और ऐसी ही स्टोरी डेली पढ़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।
विश्वास की डोर हिंदी कहानी विश्वास की डोर। दोस्तों, आज हम आपको इस आर्टिकल में एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो विश्वास पर आधारित है। विश्वास की डोर। हम सभी लोग एक दूसरे पर इतना जल्दी विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं क्या हम जिस पर विश्वास कर रहे हैं वह वाकई में 100% हमारे विश्वास के काबिल है या नहीं। और ये बात भी सही है, हमें एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ता है क्योंकि ये पूरी दुनिया ही विश्वास के आधार पर टिकी हुई है। आइए हम विश्वास की डोर को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी अपनी बकरियों के रोज की तरह आज भी घने पहाड़ों के बीच बकरियों को चराने के लिए गया हुआ था। चलते चलते वह उन पहाड़ों के बीच बहुत आगे जा चुका था और दिन ढल चुका था, अंधेरा भी होने लगा था। उसको अब अपनी बकरियों को लेकर वापस घर जाने से चिंता हो रही थी, क्योंकि अंधेरा बहुत हो चुका था और घने पहाड़ों के बीच से गुजरना कोई खतरे से खाली नहीं था। अगर वह ऐसा करता तो उसकी सारी बकरियों को घने रास्ते में जंगली जानवर से खतरा था। उसकी सारी बकरियों को जानवर अपना आहार बना लेंगे। वह ऐसा ही सोच रहा था कि उसे एक सुरक्षित जगह दिखाई दी, जो पहाड़ियों में सबसे ऊंची जगह पर थी, जहां एक झोपड़ी दिखाई दे रही थी। उसने बिना देरी किए अपनी सारी बकरियों को उस स्थान पर ले गया। उस झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उन बकरियों को वहां ले तो आया, लेकिन उन्हें बांधने के लिए रस्सियां तो उसके पास नहीं थी। उसने उस बूढ़े आदमी से पूछा, लेकिन उसके पास भी रस्सियां नहीं मिली। तभी उस बूढ़े आदमी ने कहा, इन सभी बकरियों को इनके विश्वास की डोर से बांध दी। वह आदमी समझा नहीं। बड़े आदमी ने कहा, जिस तरह तुम रोज उन्हें रस्सी से बांधते हो, उसी तरह का नाटक करते हुए आज भी इन बकरियों को बांध दो। उसने ऐसा ही किया। अपनी सारी बकरियों को रोज की तरह बांधने का अभिनय करते हुए सारी बकरियों को बांध दिया और वही सो गया। सुबह होते ही देखा कि सारी बकरियां वैसी की वैसी ही बैठी हुई थी। फिर उसने जिस तरह रोज उन्हें छोड़ता उसी तरह का अभिनय करके उन्हें छोड़ दिया और अपने घर चला गया। तभी उसे पता चला कि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। तो उस आदमी ने उन बकरियों को रोज ही विश्वास की डोर से बांधने लगा। वह उनके विश्वास का फायदा उठाने लगा। उसने सोचा कि यह काम तो बढ़िया है, कौन रस्सियों से बांधे अब। वह अब उन्हें रोज की इसी तरह का नाटक करते हुए बांधने और छोड़ने लगा। लेकिन धीरे धीरे बकरियों को पता चलने लगा और एक दिन वे सारी बकरियां रात के समय में उन पहाड़ों में चली गई। बहुत आगे चली गई थी और जंगली जानवर की झपेट में आ गई और सारी बकरियां मारी गई। और जब उस आदमी को पता चला तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसे पता चल गया कि कभी किसी के विश्वास का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये पूरी दुनिया विश्वास पर ही टिकी हुई है, लेकिन कई बार लोग विश्वास का फायदा उठाने लगते हैं और कई बार लोग अपनी आंखें बंद कर लोगों के दिखाए रास्ते पर चल पड़ते हैं, जिससे खुद का ही नुकसान होता है। जिनके इंतजार में हम खुद को हर बार मानते रहे, हमें क्या पता था कि वह महफिलें कहीं और सजाते रहे। किसी के भरोसे के लायक केवल वह व्यक्ति होता है जो किसी पर भरोसा करता हो। हर रिश्ता विश्वास की डोर से जिंदा रहता है, वरना सांसों से तो केवल शरीर ही जिंदा रहता है। आज मैं इस आर्टिकल में यह भी कहना चाहूँगा कि आजकल लोग जितना इंसान पर भरोसा और विश्वास करते हैं, शायद कभी भगवान पर भी कर लिया करे, क्योंकि आज की जो नई पीढ़ियां हैं उनका भगवान से तो नाता बिल्कुल ही टूटा हुआ है। इंसान से लगाव रखने पर धोखा मिल सकता है, लेकिन ईश्वर से जुड़ने के बाद आपको कभी धोखा नहीं मिल सकता है। बहुत सारों को भगवान के होने का साबुत चाहिए होता है। भगवान तो उनके ही नाम में विराजित है। जहाँ भी उनके नाम का उच्चारण किया जाता है, वहाँ प्रकट हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा लिखा गया यह आर्टिकल पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा और पोस्ट को लाइक, शेयर जरूर करें। इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।
संघर्षों से मिलेगी जीत मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, आज हम इस आर्टिकल में एक मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। संघर्षों से मिलेगी जीत। अगर जीवन में सक्सेस को पाना है तो संघर्षों का सामना तो करना ही पड़ता है, और प्रकृति का भी यही नियम है। जो व्यक्ति इस नियम को फॉलो करता है वह सफल इंसान बन जाता है और उसकी जीवन रूपी नया किनारे लग जाती है। जीवन संघर्षों की रस्सी से बंधा हुआ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर संघर्ष से भरा हुआ है, और जो भी अपने जीवन के मकसद को समझ लेता है वह कामयाबी हासिल कर लेता है, और जो संघर्षों से घबराकर जीवन में उलझ जाता है वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। सफलता का मूल मंत्र ही संघर्ष होता है। जब तक शरीर में प्राण है तब तक संघर्ष है। दुनिया में चाहे मनुष्य हो या फिर छोटे से लेकर बड़े प्राणी को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्षों से भरी सांसें लेकर ही जीना पड़ता है। जीवन में जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत भी उतनी ही बड़ी होगी, और यही जीत चरित्र बनाती है। जब सीने में संघर्ष की आग लगी होती है तब जीवन की सभी कठिनाइयां और मुश्किल परिस्थितियां भी पिघल जाती हैं। जीवन में संघर्ष से दुख तो आएगा, लेकिन उससे कई ज्यादा खुशी तब मिलेगी जब उनसे लड़कर कामयाबी हासिल हो जाएगी। हर इंसान के जीवन में संघर्ष आएगा, लेकिन जब एक हारेगा तभी तो दूसरा जीतेगा। संघर्ष से भरी एक कहानी जंगल की है। एक बार की बात है, जंगल में एक शेर रहता था। शेर का जीवन संघर्ष से भरा होता है। जब भी भूख लगती तो शिकार करने के लिए काफी संघर्षों के बाद शिकार हाथ लगता, लेकिन वही शिकार भी अपनी जान बचाने के लिए किसी भी संघर्ष से लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह शेर का शिकार हो ही जाता है, क्योंकि शेर ज्यादा ताकतवर होता है और शिकार हार मान लेता है। एक दिन शेर भोजन की तलाश में जंगल में घूम रहा था। काफी देर से जंगल में इधर उधर भटकने के पश्चात उसे एक हिरण दिखाई दी। उसने अपनी भूख मिटाने के लिए हिरण को शिकार बनाना चाहा और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। शेर अपनी भूख के लिए संघर्ष भरी दौड़ से दौड़ता है, और हिरण अपनी जान बचाने के लिए निरंतर शेर से बचने के लिए संघर्ष करती है। संघर्ष हर किसी के जीवन का मेन पॉइंट्स होता है, लेकिन कई सारे तो संघर्ष से घबराकर हार मान लेते हैं। लेकिन शेर का संघर्ष और हौसला हिरण के संघर्ष से काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसलिए वह किसी भी हाल में शिकार कर ही लेता है। संघर्ष लिखने में तो बहुत छोटा सा दिखाई देता है, लेकिन यह जीवन की बहुत बड़ी कड़ी होती है। मनुष्य फिर पशु पक्षी हर किसी का जीवन संघर्षों से घिरा होता है। संघर्ष से न केवल जीत मिलती है, बल्कि जीवन की बहुत सारी सीख मिल जाती है। संघर्ष से ज्ञान की अनुभूति होती है। बिना संघर्ष के मानव जीवन व्यर्थ है। इसी तरह कामयाबी के पीछे दौड़ते वक्त हमारा हौसला बुलंद होना चाहिए, चाहे संघर्ष कितना भी कठिन क्यों न हो। एक दिन सफलता जरूर मिलती है। हम अक्सर रास्ते पर शॉर्टकट चलना पसंद करते हैं। हमें दो रास्ते बताए जाते हैं, एक लंबा लेकिन अच्छा और एक शॉर्टकट लेकिन गड्ढे वाला। फिर भी ज्यादातर लोग शॉर्टकट लेना ही पसंद करते हैं। वह समय की बचत करना चाहते हैं, चाहे रास्ते में मुश्किलें कितनी भी क्यों न आए। हर इंसान के जीवन में वही दिन, वही रात और वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन कामयाबी हर एक इंसान नहीं हो सकता है। इतिहास वही रचता है जो संघर्षों से लड़ने की क्षमता रखता है। सफल होने के लिए इंसान को समय की कीमत का पता होना बहुत जरूरी है। अगर समय के महत्व को नहीं समझ पाए और समय का सदुपयोग नहीं कर पाए तो जिंदगी एक मजाक बनकर रह जाएगी। कहानी से सीख। दोस्तों, इस मोटिवेशनल स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन केवल एक बार मिलता है, और इसे सफल बनाने के लिए संघर्षों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग संघर्षों से लड़कर सफलता के झंडे गाड़ देते हैं, और बहुत सारे को तो आपने जीवन का उद्देश्य ही पा नहीं चल पाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा लिखा गया यह लेख संघर्षों से मिलेगी जीत कैसा लगा। अगर आपको यह पसंद आया है
तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और पोस्ट को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि क्या आपके जीवन में भी कभी कोई संघर्ष घड़ी आई है। अगर आई है तो क्या आपने उसका सामना किया है और सक्सेस की प्राप्ति की है। निर्दोष बना पाप का भागी, प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, आज हम इस आर्टिकल में पढ़ेंगे निर्दोष बना पाप का भागी, एक प्रेरक कहानी। हमारे जीवन भी कभी कभी ऐसा ही होता है। हम जल्दी में कोई ऐसा काम कर बैठते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा होता है, लेकिन गलती होने के बाद कुछ भी किया जाए उसमें कुछ न कुछ पाप का भागी बनना ही पड़ता है। इससे अच्छा है कि गलती करने से पहले सोच लेना चाहिए कि इससे मैं पाप तो नहीं कर रहा हूँ। किसी भी अपराधी को सजा देने से पहले यह जानना बहुत जरूरी होता है कि वह अपराधी है या नहीं। कहीं गलती से किसी निर्दोष को दंड का भागी तो नहीं बनाया जा रहा है। अक्सर कई बार ऐसा होता है कि एक निरपराध अपनी कुछ परिस्थितियों के कारण निर्दोष होते हुए भी अपराध का दंड स्वीकार कर लेता है। किसी का चरित्र देखकर ही उसे सजा नहीं दी जा सकता है, उसके चरित्र के बारे में जानकारी होना ज्यादा जरूरी है। इंसान के अपने स्वभाव और रहन सहन के अनुसार समाज भी उसे उन्हीं नजरों से देखता है। पाप कोई और कर जाता है और सजा किसी और को मिल जाती है। अगर किसी इंसान से भूलकर जिंदगी में कोई छोटी गलती भी हो जाए तो अक्सर कई बार समाज किसी भी गलती का या किसी भी अपराध का जिम्मेदार उसी को ठहराएंगे, जबकि वह पाप उसने किया भी न हो और वह इंसान अपनी मजबूरियों के कारण उस पाप को सह लेता है। क्योंकि वह इंसान समाज की नजरों में वैसा ही हो जाता है। क्रोध में आकर कभी भी किसी अपराध का न्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा जो दिखाई देता है जरूरी नहीं है कि वो ही सच होता है। भूलवश अगर निर्दोष को सजा मिल गई तो उसकी सजा रोकी जा सकती है, परंतु उसके दिल पर जो ठेस पहुंची है उसे वापस नहीं ली जा सकती है। एक बार की बात है, किसी जंगल में लोमड़ी के दो बच्चे थे। दोनों ही बड़े शरारती थे। दोनों की शरारतों से पूरा जंगल तंग आ चुका था। कभी इसको परेशान करते तो कभी उसको। जंगल में हर बार छोटी छोटी गलतियों का भागी वे दोनों भाई ही होते हैं। दोनों भाई जन्म से ही बहुत नटखट थे। उनकी माँ की तो कुछ भी नहीं सुनते थे। उनकी माँ भी उनकी आदतों से परेशान हो गई थी। उन दोनों को बहुत समझाया, लेकिन शरारती बच्चे समझते ही नहीं थे। घर आने पर माँ समझती थी तो चुपचाप सुन लेते थे और घर से बाहर निकलते ही फिर से वो ही मस्तियाँ चालू। कभी इसको परेशान किया तो कभी उसको दिन भर यही काम रहता था। एक दिन शेर का बच्चा नदी में पानी पीने जा रहा था तो अचानक नदी में गिर गया और नदी में बह गया। जंगल में सभी को पता चला तो सभी ने अपराधी उन दोनों भाइयों को ही ठहराया। शेर ने छोटे भाई को बुलाया और पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। छोटा भाई कुछ नहीं बोला, मुंह को इधर उधर घुमाता, और शेर ने फिर पूछा तब भी कुछ नहीं बोला और हैरान होकर शेर को घूर रहा था और अचानक तेजी से भागा और घर जाकर बड़े भाई को कहा, चल मेरे साथ छुप जा, आज शेर का बेटा गायब है और वे हम पर शक कर रहे हैं कि हमने गायब किया है। वे हमें दंड का भागी बनाएंगे। बड़े भाई ने छोटे भाई को बचाने के लिए खुद को दंड का भागी बनने के लिए शेर के पास चला गया और उसे मौत का दंड मिला। उसकी मौत के तुरंत बाद शेर का बेटा नदी से बचकर वापस आ गया। जब वह नदी में बह रहा था तभी नदी के मगरमच्छ ने उसे बचा लिया था। उसने यह सारी बात सभी को बताई तो सभी को बड़ा दुख हुआ। बेचारे निर्दोष को दंड मिल गया। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमने जीवन में कोई भी कदम उठाने से पहले उसके बारे में पूरी सच्चाई जान लेना चाहिए। हमारे स्वार्थ के लिए किसी निर्दोष को दंड का भागी न बनना पड़े। किसी इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि पाप उसी ने किया है। हमारी एक छोटी सी गलती के कारण किसी की जिंदगी बर्बाद न हो जाए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा।
अगर आपको यह आर्टिकल अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूले और कमेंट में यह जरूर बताएं कि क्या हिरन का बच्चा पाप का भागी था, अगर था तो आखिर उसकी गलती क्या थी, जबकि शेर का बच्चा उसने मारा ही नहीं था, शेर के बच्चे को किसने बचाया था। आप हमें फॉलो करें ताकि हमारा अगला आर्टिकल आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मतलबी दुनिया नन्ही सी चिड़िया की कहानी। दोस्तों, आज हम इस आर्टिकल में पढ़ने जा रहे हैं मतलबी दुनिया की एक ऐसी कहानी जो आपको बिल्कुल सीरियस कर देगी। दोस्तों, हमारा आर्टिकल है मतलबी दुनिया, एक नन्ही सी चिड़िया की कहानी। इस नन्ही सी चिड़िया की उदारता और मेहनत आखिर अंत में उसे क्या फल देती है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक आदमी अपने किसी काम से अपने रास्ते से जा रहा था। काफी दूर जाने के बाद उसे हल्की सी पानी की प्यास लगने लगी। उसने पानी तलाशा लेकिन उसे आसपास कहीं पानी दिखाई नहीं दिया। तो उसने सोचा कि अभी तो इतनी ज्यादा भी प्यास नहीं लगी, थोड़ा और आगे चलता हूँ, कहीं आगे मील ही जाएगा तो पी लूंगा। इसी तरह वह आगे चलता जा रहा था और इधर उधर देखता भी जा रहा था कि कहीं पानी नजर आ जाए। लेकिन वह बहुत देर तक चलता हुआ थक गया और पानी की प्यास अब बहुत जोर से सताने लगी थी। कहीं भी पानी नहीं मिलने पर वह प्यास के कारण बेहोश हो गया। एक नन्ही सी चिड़िया उस रास्ते से उड़ती हुई आ रही थी। उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी, वह उसके पास गई, लेकिन आदमी को बेहोश देखकर वह पानी की तलाश में उड़कर इधर उधर घूमने लगी। तभी उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने अपनी चोंच में पानी भरा और जाकर उस आदमी के मुंह में डाला, लेकिन एक दो बूंद पानी से क्या हो पाएगा। वह बार बार ऐसा ही करती रही और उस आदमी को होश आया और उसने उस चिड़िया का धन्यवाद किया और वहाँ से चला गया। चिड़िया बहुत ही दयालु थी, रास्ते चलते हर प्राणी की मदद करती रहती थी। एक बार फिर ऐसा ही हुआ। एक औरत पानी का मटका लेकर आ रही थी तो अचानक पत्थर से ठोकर लगने के कारण वह गिर गई और पैर में काफी चोट आ गई, दर्द भी कर रहा था। तभी वह चिड़िया वहाँ आई। उसने औरत से पूछा तो उसने सारी बात बताई। तो वह चिड़िया जंगल से कुछ औषधियाँ लेकर आई और उसके घाव की जगह पर लगाई। औरत को थोड़ा आराम मिला और वह उठकर चलने लगी। उसने चिड़िया का धन्यवाद किया। एक दिन चिड़िया का भी ऐसा ही समय आया। उसने अपनी भूख शांत करने के लिए सभी जगह घूमने लगी, लेकिन उसे कहीं भी दाने नहीं मिले। वह उड़ती उड़ती उस आदमी के पास गई। यह वही आदमी था जो प्यासा बेहोश हो गया था। आदमी अपने खेत से गेहूं को घर डाल रहा था। उस चिड़िया ने उससे खाने के लिए कुछ दाने मांगे, लेकिन उस आदमी ने उसे वहाँ से भगा दिया। वह भूल गया कि इस चिड़िया ने उस पर कितना उपकार किया था। चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई उस महिला के पास गई, जिसे उसने औषधियाँ लाकर दी थी। वह औरत अपने घर के बाहर दाल को हवा में उफन रही थी ताकि दाल से उसके छिलके अलग हो जाए। वह चिड़िया उस महिला के पास आई और कुछ दाल के दाने मांगे, लेकिन उस महिला ने भी उसे नहीं पहचाना। उसने भी उसे वहाँ से भगा दिया। चिड़िया उदास होकर वहाँ से उड़ गई। वह उड़ती हुई जा रही थी। तभी उसकी नज़र एक खेत में पड़ी जहाँ कुछ खाने के लिए दाने दिखाई दिए। उसने जाकर वह दाने खाए। अब उसकी भूख थोड़ी कम हुई। उसे समझ आया कि दुनिया तो अपने मतलब से चलती है। अपना काम बन जाए तो वह हर एक उपकार को भूल जाता है। किसी पर कोई भरोसा नहीं कि वह अपने मतलब के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा है। दुनिया न तो प्यार से चलती, नहीं दोस्ती से। दुनिया तो केवल अपने मतलब से चलती है। इंसान इतना मतलबी हो गया है कि वह अपनी जान बचाने वाले का भी उपकार नहीं मानता है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि लोग इतने बदल जाएंगे। एक दौर वह भी था जब इंसान दूसरों के लिए जीता था। देखते ही देखते वक्त ने इस तरह पलटी मारी कि इंसान अपनी इंसानियत ही खत्म कर बैठा। अपनापन तो हर कोई दिख सकता है, लेकिन जब मुसीबत में कोई साथ खड़ा रहता है, वही तो इंसानियत का फरिश्ता होता है।
मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आप इस कहानी को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और आगे भी इसी तरह के आर्टिकल डेली पढ़ने के लिए आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं और पोस्ट पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पोस्ट कैसी लगी। कमियां आप निकालोगे तभी तो हम सुधार कर पाएंगे। धन्यवाद। अगर आपको इन कहानी में थोड़ा सा भी मजा आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यदि यह वीडियो लड़की की होती तो सभी चैनल को सब्सक्राइब करते। आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे।